मंच पर आसीन सभी गणमान्य कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा श्री ए.के. जैन साहब का। डॉक्टर तोमर आज यहाँ नहीं हैं उपस्थित। मिस्टर राय जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, और आप सब लोग जो प्रदेश के दूर दूर से यहाँ पर आए और रिजर्वेशन जैसे एक जटिल और सबको परेशान करने वाले मुद्दे के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मुझे वो दिन याद आता है जब मेरी पहली मुलाकात हुई आप सब लोगों से। पिछला आप लोगों का अधिवेशन था, उसके पहले, और मैंने आकर के दो शब्द आप लोगों के सामने रखे थे, और उसके बाद एक श्रृंखला बनी बातों की, और ये विचार उठा कि किस प्रकार समाज इस मुद्दे से जुड़े, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सपाक समाज संस्था का गठन हुआ। हमारे बीच बैठे हुए हैं श्री कालरा जी, श्री श्रीवास्तव जी और मोइब अहमद जी। ये बहुत जुझारू महिला हैं, बहुत एक NGO चलाती हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती हैं। आप तो जुड़ी और संस्था बनी। जब इसकी मेंबरशिप को लेते हुए कल सुबह मैं एकांत पार्क में वॉक पे गया, मैंने कुछ लोगों से बात की, 10 लोग खड़े थे, तो खड़े खड़े उन 10 ने कहा हम आपके सदस्य बनना चाहते हैं। तो इस तरह लोग जुड़ रहे हैं। मैं सोच के आया था कि मैं कुछ बोलूंगा तो सारी इनिशिएटिव, तो अंग्रेजी में कहा जाता है शास्त्री जी ने ही स्टोल दी इनिशिएटिव। एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से, क्या आरक्षण के मुद्दे पे आप लोग दुखी हैं? मुझे जवाब चाहिए, हाथ उठा के बताइए। तो फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं रट के आया हूं, दोबारा दोहराऊंगा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। और तुलसीदास ने ये बात, जब भरत उनसे वन में मिलने आए तो उनसे कहा कि तुम राजकाज तो संभाल रहे हो, पर ध्यान रखना कोई दुखी ना रहे। और वो बार बार बोलते हैं कि जो प्रजा है वो उसकी आपको रक्षा करनी है और आपको उसको सखा के रूप में लेना है। और जब आपने कह दिया कि सखा के रूप में लेना है प्रजा को, तो भेदभाव कैसा? पर अगर आज मैं अपना भाषण देते हुए मैं सरकार की बात करता, पर बार बार वो भाषण मध्य प्रदेश के मुखिया का, शिवराज सिंह चौहान का, कानों में गूंज रहा है, जब उन्होंने अजाक्स के सम्मेलन में जा करके ये कहा कोई पैदा नहीं हुआ है, कोई माई का लाल नहीं है जो पदोन्नति में आरक्षण को रोक सके। और इतना कहना ही काफी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो ना चलता अगर हाई कोर्ट का फैसला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को मद्देनजर रख के आया 30 अप्रैल को 2016 को, उसको उन्होंने जाके चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया, आपके पास एडवोकेट जनरल हैं, दिल्ली में अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी पूरी टीम है, उनको तनख्वाह मिलती है, वो लड़ते आपका केस। अगर आपको लगता है कि ये हमें तो चलाना है, आप लोग कुछ भी कह लीजिए। पर उन्होंने फौज खड़ी की बड़े बड़े वकीलों की, हरीश साल्वे और अन्य लोगों की, और अखबार छाप रहे हैं, उनको कितनी फीस दी जा रही है, लाखों लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद पूरी कोशिश हो रही है कि इस केस को जितना खींच सको खींचो, ताकि जो सामने वाले जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो कब तक बराबरी करेंगे। इसकी जितनी घोर भर्त्सना की जाए समाज के द्वारा वो कम है।
कल आज के इस अधिवेशन को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो एक पत्रकार ने सवाल कर लिया कि साहब ये कर्मचारी अधिकारियों का मामला है, आप यहाँ कैसे? तो मेरा एक पंक्ति का जवाब था, पदोन्नति में आरक्षण से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बुरी तरह गिर रही है, ध्वस्त हो गई। गिरा नहीं है, एफिशिएंसी ध्वस्त हो गई है। तो इससे सिर्फ वो अधिकारी जो अफेक्टेड है, ये सिर्फ उसका मुद्दा नहीं है, उसका मान सम्मान वो तो कुचला ही जा रहा है। आप उनके घर में चले जाइए, क्या बच्चों का आत्मसम्मान नहीं कुचला जा रहा? और जब ये चित्र, भयावह स्थिति जनता के बीच में आएगा, तो कौन चाहेगा ऐसी सरकार में काम करना? तो फिर भी लोग काम करते हैं, मरते क्या ना करते। तो क्या हम एक स्लेवरी का सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं? ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जब गिरती है तो ये हर समाज के हर व्यक्ति के से उससे संबंध है। यह सरकार है किसके लिए? तो हम ये चाहेंगे कि समाज का एक एक व्यक्ति इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे और आगे बढ़कर सरकार को मजबूर करे कि अपनी गलत नीतियों को दफना दो। और जब तक ये नहीं होगा, सपाक्ष समाज इस प्रदेश के शहर शहर, कस्बे कस्बे, गांव गांव नहीं, घर घर, एक एक ड्योढ़ी, एक एक चौखट, एक एक दरवाजे को खटखटाएगा और बताएगा कि ये अन्याय सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये अन्याय प्रदेश के हर निवासी के साथ हो रहा है। जहां तक आरक्षण का मुद्दा है, इस पे कुछ लाइट डाली भक्ति शर्मा जी ने। देखिए, हमें पीछे जाना पड़ेगा जब हमारा संविधान के निर्माताओं ने इसको डिस्कस किया और एक सब लोग कंसेंसस ड्रॉ करके ये हुआ कि जो वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, जो ऐतिहासिक कारणों से मुख्य धारा से बहुत पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है। सवाल ये था कि इस वर्ग को नीति निर्धारण में और उसके इम्प्लीमेंटेशन और क्रियान्वयन में जोड़ा जाए, हर स्तर पर जोड़ा जाए। तो पहली चीज़ है नीति निर्धारण, जहाँ पर आपके देश का लॉ बनता है, असेंबलीज और पार्लियामेंट, उनमें सीट्स रिजर्व कर दी गई। उसके बाद नौकरियों में एंट्री पॉइंट्स पे इनके लिए रिजर्वेशन हो गया, शिक्षा में हो गया रिजर्वेशन, और बहुत समय तक आर्टिकल 335 का वर्णन करके प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए जगह बनाई गई धीरे धीरे। और आज मैं विशेष रूप से स्वागत करूंगा भक्ति जी का, जो यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आज आके इस मंच पे बैठी हैं। और मैं चाहूंगा इनकी आवाज इतनी बुलंदी से प्रदेश के कोने कोने तक जाए कि जो आप लोग पूरे प्रदेश से यहां आकर के जिस मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं, ये सिर्फ धाराएं और नदियां ना रहे, ये एक समुद्र बन जाए और इस समुद्र को मजबूर ना करें कि वो सबको बहा ले जाए। हाँ, मतलब सुनामी ना आए। और आज के अखबार में कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हेडिंग पढ़ के तो मैंने माथा पकड़ लिया। बहुत ज़रूरी है, जो पत्रकार है वो शिक्षित होना चाहिए, वो समझदार होना चाहिए। एक खबर छपी है जिसका शीर्षक है, इस आरक्षण के मुद्दे पर सपाक्स जन क्या कहते, नहीं आंदोलन तो बहुत अच्छा रहता, वो कहता है कि युद्ध करा देगा अलग अलग वर्गों में। हाँ, कुछ एक शब्द में भूल, वर्ग संघर्ष कराएगा। अब वर्ग संघर्ष अगर सपाक्स कराएगा तो आईपीसी की धारा लगा लो और सबको पकड़ के बंद कर दो, क्योंकि वर्ग संघर्ष की बात जो करेगा वो तो देश का दुश्मन है।
और ना हम हैं, ना आप हैं, ना कोई है। हम तो चाह रहे हैं कि 2020 में जब पार्लियामेंट के आगे ये मुद्दा आए तो उसके पहले पब्लिक अवेयरनेस बढ़े, और ताकि जो जनता का जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी होप्स हैं, उससे पॉलिटिशियंस भली भांति परिचित हो जाएं, और 2020 में जब ये मुद्दा आए तो सही फैसले लिए जाएं। क्योंकि विकृतियां तमाम भर आ गई हैं आरक्षण की पॉलिसी में, तमाम विकृतियां इस हद तक कि लोग सोचते हैं कि आरक्षण को जितना हम इसको जितना एक्सपेंड कर दें, हमारे वोट बैंक्स उतने बढ़ जाएंगे। आप वीपी सिंह का आंदोलन, मंडल कमीशन तो बढ़ा, उसके बाद वहां तक तो ठीक था, हार होना चाहिए और आरक्षण हो, पर क्रीमी लेयर के लिए ना हो। एक बार कोई ऑल इंडिया सर्विस में आ गया, स्टेट सर्विस में आ गया, तो उसके बच्चे को क्यों मिले आरक्षण? इस पे तो ये व्यवस्था में सुधार की यहाँ से जड़ और ये बीज है सुधार के लिए जो जरूरी है। तो पहली चीज आरक्षण हो, पर क्रीमी लेयर का प्रोविजन अक्रॉस द बोर्ड सब पे लागू होना चाहिए। दूसरा, प्रमोशन में आरक्षण, ये तो शायद कोई अन्यायी राजा ही ऐसा कर सकता था। अब जब मैं अन्यायी राजा कर सकता था तो अत्याचारी अन्यायी जिसने किया था उसको मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा, जिसने ये लागू किया। पर जो लागू करने के बाद भी उसको चालू रख रहा है, वो राजनीति में तो बहुत चालू है, बहुत चालू है। पर अगर वो इस विषय को लेके राजनीति करना चाहता है वो व्यक्ति, तो चलिए दो हाथ कर लीजिए, कहिए ठीक है, हम भी इसका राजनीतिकरण करेंगे। और राजनीतिकरण हो जाएगा इस विषय को जब हम जनता की अदालत और कोर्ट में ले जाएंगे, तो जनता तो बताएगी हम क्या चाहते हैं। ये कह के मैं विराम देना चाहूँगा।